आज की हमारी पड़ताल के केंद्र में है विक्टर कैनिंग की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, यानी विश्वास का एक सवाल। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ एक चोरी की दास्तान नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है पहचान की, अहंकार की, और इस बात की कि कैसे एक इंसान का खुद को देखने का नजरिया ही उसके पतन का कारण बन जाता है। और इसका जो मुख्य पात्र है हॉरेस डैनबी, वो इसी का एक बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, लगभग 50 साल का है, ताले बनाने का एक कामयाब कारोबारी जिसे समाज एक अच्छा और ईमानदार नागरिक मानता है। लेकिन पर्दे के पीछे उसकी एक दूसरी जिंदगी है, एक चोर की जिंदगी। और वो भी कोई आम चोर नहीं। हॉरेस एक तरह से जेंटलमैन थीफ के उस खांचे में फिट बैठता है। अच्छा। हाँ, मतलब वो कोई रॉबिन हुड नहीं है जो गरीबों के लिए चोरी करे, लेकिन वो खुद को सड़क छाप अपराधियों से कहीं कहीं ऊपर समझता है। क्योंकि उसका मकसद सिर्फ पैसा नहीं है, उसका मकसद है दुर्लभ और महंगी किताबें। तो इसीलिए वो साल में सिर्फ एक बार बहुत ही सावधानी से योजना बनाकर एक तिजोरी लूटता है, ताकि वो अपने इस महंगे और कह सकते हैं कि बौद्धिक शौक को पूरा कर सके। तो चलिए इसी किरदार के साथ इस कहानी की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे ये सभ्य चोर अपनी ही बनाई हुई छवि के जाल में फंस जाता है। सबसे पहले हॉरेस के किरदार को ही ठीक से समझते हैं। बाहर से एक सम्मानित ताले बनाने वाला, लेकिन अंदर से एक शातिर चोर। क्या चीज उसे इतना दिलचस्प बनाती है? उसका विरोधाभास। मतलब उसका जो मकसद था वो उसे खुद की नजरों में एक आम अपराधी से बेहतर बनाता था। वो सोचता था कि वो पैसों की लालच के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान और कला के लिए चोरी कर रहा है। सही बात है। ये उसे एक नैतिक बढ़त का, एक मॉरल हाई ग्राउंड का एहसास देता था, जो कि सच कहूं तो पूरी तरह से झूठा था। और यही सोच, यही अहंकार, हाँ, यही अहंकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई। और इसी अहंकार के भरोसे वो अपनी अगली चोरी की योजना बनाता है, शॉटओवर ग्रेंज नाम के एक घर में। उसने 2 हफ्तों तक उस घर पर नजर रखी थी। उसे सब कुछ पता था, कमरे, बिजली के तार, रास्ते, यहां तक कि बगीचे का नक्शा भी। यहां उसकी कार्यप्रणाली पर ध्यान देना जरूरी है। वो नियंत्रण का भूखा है, हर छोटी से छोटी चीज को अपनी योजना में शामिल करना चाहता है, ताकि कोई गलती की गुंजाइश ही ना रहे। उसे पता था कि परिवार लंदन में है, 2 नौकर सिनेमा देखने गए हैं। उसे ये भी पता था कि तिजोरी में करीब 15,000 पाउंड के गहने हैं। तो वो पूरी तरह से आश्वस्त था। बिल्कुल। उसे लगा कि इसने हर चीज का हिसाब लगा लिया है। और शुरुआत में तो ऐसा लगता भी है कि उसकी ये प्लानिंग 100% कामयाब होगी। हाँ, उसने दस्ताने पहने, घर के बाहर टंगी चाबी से दरवाजा खोला और अंदर आ गया। यहां तक कि घर का जो पालतू कुत्ता था शेरी, वो भी उसके लिए कोई खतरा नहीं बना। हाँ, क्योंकि हॉरेस ने अपना होमवर्क किया था। उसे पता था कि कुत्तों को शांत रखने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें उनके नाम से पुकारना और प्यार दिखाना। ये दिखाता है कि वो कितना बारीक सोचता था। उसने हर बाहरी खतरे का हिसाब लगा लिया था, लेकिन उसने जिस एक चीज का हिसाब नहीं लगाया था वो थी उसकी अपनी किस्मत, या कहें उसकी अपनी शारीरिक कमजोरी। और यहीं पर कहानी में वो मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। हॉरेस को हे फीवर था, फूलों के पराग से होने वाली एलर्जी, और उसकी बदकिस्मती से ड्राइंग रूम की मेज पर फूलों का एक बड़ा सा गुलदस्ता रखा हुआ था। ये एक शानदार विडंबना है। एक चोर जो तिजोरियों और अलार्म सिस्टम को मात दे सकता है, वो फूलों के गुलदस्ते से हार जाता है। बिल्कुल। जैसे ही उसे फूलों की महक आई, उसे एक जोर की छींक आ गई। और ठीक उसी पल, ठीक उसी पल जब वो अपनी छींक को दबाने की कोशिश कर रहा था, दरवाजे से एक आवाज आई। एक महिला की शांत आवाज, जो पूछ रही थी, क्या हुआ, जुकाम है या हे फीवर? इस एक सवाल ने हॉरेस के पूरे आत्मविश्वास को हिलाकर रख दिया होगा। बिल्कुल। वो इतना चौंक गया कि बिना सोचे समझे सच बोल बैठा, हे फीवर, और बस खेल खत्म। उसका सारा नियंत्रण, सारी योजना धरी की धरी रह गई। तो ये सिर्फ एक छींक नहीं थी। नहीं, ये इस बात का प्रतीक था कि आप बाहरी दुनिया को कितना भी नियंत्रित करने की कोशिश कर लें, आप अपनी अंदरूनी कमजोरियों से नहीं बच सकते। और दरवाजे पर खड़ी महिला ने इस ढीली पड़ती पकड़ को तुरंत महसूस कर लिया। बिल्कुल। और दरवाजे पर जो महिला खड़ी थी वो कोई डरी सहमी मालिकन नहीं थी। लाल कपड़ों में एक युवा, सुंदर और घर का कुत्ता शेरी उसके पास जाके लिपट रहा था, जिससे हॉरेस को यकीन हो गया कि वो घर की ही सदस्य है। उसके बारे में ऐसा क्या खास था जिसने हॉरेस को तुरंत निहत्था कर दिया? उसकी शांति। एक चोर को अपने घर में देखकर कोई चीखता है, डरता है, पुलिस को बुलाने की धमकी देता है। हाँ, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने स्थिति को एक मजेदार घटना की तरह लिया।
इस अप्रत्याशित व्यवहार ने हॉरेस को मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर कर दिया। वो हिंसा या डर के लिए तैयार था, लेकिन इस शांत मनोरंजन के लिए नहीं। यहाँ से दोनों के बीच एक मनोवैज्ञानिक शतरंज का खेल शुरू होता है। हाँ बिल्कुल। महिला ने पुलिस को बुलाने की धमकी दी, लेकिन उसके लहजे में डर नहीं था, अधिकार था। अधिकार था। और उसने हॉरेस की सबसे बड़ी कमजोरी यानी जेल जाने के डर को तुरंत भांप लिया। फिर उसने अपनी रणनीति बदली। क्या किया उसने? उसने कठोरता से सहानुभूति का नाटक करने पर स्विच किया। उसने कहा, मुझे हमेशा से ही गलत किस्म के लोग पसंद आते हैं। वाह, ये तो सीधा उसके अहंकार पर खेला गया दांव था। बिल्कुल। वो उसे ये एहसास दिला रही थी कि वो कोई आम चोर नहीं, बल्कि एक गलत किस्म का दिलचस्प इंसान है। और हॉरेस इस चारे में फंस गया। हाँ, वो खुद को ऐसा ही तो समझता था। फिर उस महिला ने एक सिगरेट निकाली। हॉरेस उसे खुश करने और इस मौके का फायदा उठाकर बचने की उम्मीद में एक ऐसी गलती कर बैठता है जो उसके पूरे करियर पर पानी फेर देती है। यहाँ पर रुकते हैं। ये सिर्फ एक लाइटर देना नहीं था, नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक हार थी। अपने दस्ताने उतारकर उसने अपनी पहचान, अपनी सुरक्षा, सब कुछ एक अजनबी के हाथों में सौंप दिया, सिर्फ उसे प्रभावित करने के लिए। ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी, है ना? ये उसकी निर्णायक भूल थी। वो एक पेशेवर चोर के बजाय एक जेंटलमैन की तरह बर्ताव करने लगा। उसने अपनी सुरक्षा यानी दस्ताने को सामाजिक शिष्टाचार के लिए कुर्बान कर दिया। उस एक पल में उस महिला ने उसे पूरी तरह से जीत लिया था। उसने हॉरेस के अहंकार को उसके खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। और फिर महिला ने अपनी आखिरी चाल चली। एक कहानी गढ़ी। हाँ, कि वो लंदन जाने से पहले अपने गहने बैंक में रखना भूल गई थी और आज रात एक पार्टी में उसे वो पहनने हैं। लेकिन वो तिजोरी का नंबर भूल गई है। और उसने हॉरेस से तिजोरी तोड़ने के लिए कहा, बदले में उसे जाने देने का वादा किया। और हॉरेस ने उसकी बात पर यकीन क्यों किया? क्योंकि ये कहानी उसके जेंटलमैन थीफ की छवि से मेल खाती थी। वो अब एक चोर नहीं, बल्कि मुसीबत में फंसी एक खूबसूरत महिला की मदद करने वाला हीरो बन रहा था। बिल्कुल। महिला ने उसे वो भूमिका दी जिसे निभाने के लिए वो बेताब था। वो अपनी ही बनाई हुई छवि का कैदी बन चुका था। तो हॉरेस ये सोचकर कि उसकी किस्मत अच्छी है, 1 घंटे के अंदर तिजोरी खोल देता है। सारे गहने उस महिला को दिए और खुशी खुशी वहां से चला गया। उसे लगा कि उसने एक बहुत बड़ी मुसीबत को अपनी सूझबूझ से टाल दिया है। हाँ, और उसने 2 दिनों तक चोरी ना करने का अपना वादा भी निभाया। अच्छा। हाँ, वो उस दयालु महिला के प्रति अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि एक जेंटलमैन अपना वादा नहीं तोड़ता। वो पूरी तरह से उसके बुने जाल में फंसा हुआ था। पूरी तरह से। लेकिन तीसरे दिन जब वो अपनी अगली योजना के बारे में सोच रहा था, पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। शॉर्ट ओवर ग्रेंज में हुई चोरी के लिए। क्यों? क्योंकि उसने बिना दस्तानों के सिगरेट लाइटर जलाया था, तिजोरी खोली थी और उसकी उंगलियों के निशान पूरे कमरे में थे। तो जब उसने पुलिस को अपनी कहानी सुनाई, किसी ने उसके बात पर विश्वास नहीं किया। और विश्वास करते भी कैसे? क्योंकि घर की असली मालकिन तो एक 60 साल की भूरे बालों वाली तेज तर्रार महिला थी, जिसने उसकी कहानी को पूरी तरह बकवास बताया। वो लाल कपड़ों वाली युवा महिला घर की मालकिन नहीं, बल्कि खुद एक चोर थी। एक ऐसी चोर जो हॉरेस से कहीं ज्यादा चालाक, कहीं ज्यादा बेरहम और मनोविज्ञान की कहीं बेहतर पारखी थी। उसने हॉरेस को सिर्फ लूटा नहीं, बल्कि उसे अपने अपराध के लिए एक औजार की तरह इस्तेमाल किया। और फिर उसे पुलिस के हवाले करने के लिए सबूत भी छोड़ दिया। अंत में हॉरेस जेल में है और सहायक लाइब्रेरियन का काम कर रहा है। ये कितनी बड़ी विडंबना है। हाँ, वो उन्हीं किताबों के बीच घिरा है जिनके लिए वो चोरी करता था, लेकिन अब उसने अपनी आजादी खो दी है। और वो अक्सर उस आकर्षक चतुर महिला के बारे में सोचता है जो उसी के पेशे में थी और उसे धोखा दे गई। और इसीलिए जब भी कोई चोरों के बीच ईमानदारी की बात करता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। ये कहानी उस कहावत को पूरी तरह से झुठला देती है। यहाँ एक चोर ने दूसरे चोर को न सिर्फ धोखा दिया, बल्कि उसे पकड़वाने के लिए एक मोहरा बनाया। ये दिखाता है कि अपराध की दुनिया में नैतिकता या सम्मान जैसी चीजों के लिए कोई जगह नहीं होती। वहां सिर्फ एक नियम चलता है, जो ज्यादा चालाक और बेरहम है वही जीतता है। हॉरेस की तो पूरी पहचान इस बात पर टिकी थी कि वो दूसरों से बेहतर है, एक अलग दर्जे का अपराधी। और उस महिला ने आकर उसे आईना दिखा दिया कि वो भी उतना ही कमजोर और मूर्ख बन सकता है जितना कोई और। सही कहा। उसकी असली हार तिजोरी खोलते वक्त नहीं, बल्कि दस्ताने उतारते वक्त हुई थी, जब उसके अहंकार ने उसके विवेक पर काबू पा लिया था। और अंत में हम सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हॉरेस अपने अपराध को सही ठहराता था क्योंकि उसका मकसद
नेक था, दुर्लभ किताबें हासिल करना। हाँ, क्या किसी काम के पीछे का मकसद उस काम की प्रकृति को बदल देता है, या फिर हॉरिस का खुद को दूसरों से बेहतर समझना भी सिर्फ एक आत्म धोखा था, जैसे एक ज्यादा शातिर अपराधी ने बड़ी आसानी से तोड़ दिया?